नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, जटिलताओं को बढ़ाता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बातचीत करना, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या, भाषा के विभिन्न छटाएं, अभ्यास में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? निबंध लिखने की योग्यता, सीखने की क्षमता का आकलन, व्याकरणिक नियम, काव्य सौंदर्य। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सीखने की क्षमता का आकलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य के बारे में उचित है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मधुर वाणी। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को व्याकरण सिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना बात को अधिक महत्व देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, श्रुत लेख, अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना विधि बेहतर हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरण ज्ञान, व्याकरणिक नियम, भाषा प्रयोग, भाषा ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।